नमस्कार, इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उपमंडल कार्यालय में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले वाले मामले में आखिर 3 दिनों के बाद इलाहाबाद की एसडीएम डॉक्टर वेद प्रकाश बेनीवाल मीडिया के सामने आए। उन्होंने इस मामले में विस्तार से जानकारी देते हुए मीडिया द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में तीनों आरोपियों क्लर्कों को जिला उपायुक्त के आदेश अनुसार सस्पेंड कर दिया गया है और उनके स्थान पर 3 नए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है ताकि उनके कार्यालय का काम बाधित न हो सके। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस को नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिस पर पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। जांच में जो भी आरोपी क्लर्क दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आपके ऑफिस में तो उसमें क्या स्टेटस है? मैं आप सभी को अवगत करवाना चाहता हूं कि रैंडम चेकिंग किया गया और मेरी रैंडम चेकिंग के दौरान पाया गया कि कुछ चालान जो यहां से जारी हो चुके हैं लेकिन ट्रेजरी से वेरीफाई में उनका मिलान नहीं हो पाया। तो फिर मुझे ये संदेह हुआ कि ये एक चालान है तो बाकी चालानों की भी जांच करवाई जाए। फिर पूरे 1 साल की 1 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 23 तक के सभी चालानों को वेरीफाई करवाया गया और उसमें फिर ये आया कि कुछ चालान तो जमा थे लेकिन बहुत सारे चालान जमा नहीं पाए गए ट्रेजरी में। तो उसमें फिर वो एक टेंटेटिव रिपोर्ट बनाई गई मिलान करने के बाद कि कुल राशि वाहन पंजीकरण की और ड्राइविंग लाइसेंस की इतनी बनती है। तो वो कुल राशि लगभग 2 करोड़ 32 लाख के आसपास बनी है 1 अप्रैल 22 से और 20 अप्रैल 2023 तक की। तो उसके लिए फिर जो ड्राइविंग लाइसेंस क्लर्क थे, मोटर रजिस्ट्रेशन क्लर्क थे, इस निर्धारित टाइम में उनके खिलाफ फिर हमने एफआईआर दर्ज करवाई गई है थाने में। एफआईआर भी मेरे द्वारा ही दर्ज करवाई गई। उसके बाद सभी को शो कॉज नोटिस जारी किए गए, 3 दिन का उनको समय दिया गया था और उन सभी तीनों को उपायुक्त महोदय द्वारा सस्पेंड भी कर दिया गया है और इसमें अभी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। तो पुलिस इस चीज़ के मामले में जांच भी कर रही है। चर्चा ये भी है कि ये मामला 1 महीने से चल रहा है, उनको बोला भी गया था। नहीं, ये मामला मैं 18 अप्रैल के आसपास में रैंडम चेकिंग कर रहा था तो उसमें मेरे संज्ञान में ये मामला आया कि ये वेरीफाई नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके इसमें 3 से 4 दिन में जांच करवाए गए पूरे 1 साल के और ये राशि अनुमानित है। अभी ऑडिट के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट कर दिया है कि इसका ऑडिट किया जाए। तो ऑडिट के बाद देखते हैं ये राशि फाइनल अमाउंट कितना बनता है इसका। सर 1 अप्रैल 2022 से पहले का भी रिपोर्ट तो दर्ज करने का विषय करता है वो मैंने वही है, मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ऑडिट करवाया जाए पिछले ऑडिट टू ऑडिट। हाँ, सब्जेक्ट टू ऑडिट है। ऑडिट के बाद ही वो होगा कि फाइनल इतना बनता है। सर वैसे प्रोसेस क्या रहता है जी? जो हम एक आम आदमी आता है वो किसी सर्विस के लिए यहाँ पे पैसे देता है तो उसके बाद क्या ऐसा प्रोसेस रहता है? वो आम आदमी अगर ऑनलाइन पेमेंट करता है तो ऑनलाइन कर लेता है, अगर ऑफलाइन में वो कैश देता है तो डेली का डेली कैश जो ड्राइविंग लाइसेंस क्लर्क और मोटर रजिस्ट्रेशन व्हीकल क्लर्क जो है वो उसको कलेक्ट करवा के उनको बैंक में जमा करवाना। सर एक सरकार की एक वेबसाइट होती है जिसकी यूजर आईडी पासवर्ड एसडीएम मतलब जो अथॉरिटी उसके पास होती है और वो डेली के डेली उनके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता है कि ये पेंडिंग है, ये सक्सेसफुल है चालान। नहीं, वो क्या 1.5 साल के अंदर वो देखा नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये बताता हूँ कि चालान बैंक से इन्होंने वो मोहर लगवा के अपने कैश बुक में जमा करवा दिया गया था। इसमें अपने सुप्रीडेंट की सुपरविजन की मैंने ड्यूटी भी लगा रखी थी। तो ये मामला मेरे ही संज्ञान में आया तो इसके ऊपर फिर तुरंत त्वरित कार्रवाई भी की गई। सवाल ये था कि वो स्क्रीन पे दिखाता ही है लेकिन क्या देखा नहीं गया क्योंकि वो अथॉरिटी के पास दिखाता है कि ये सक्सेसफुल हो गया, ये पेंडिंग है। नहीं, ऐसा कोई डैशबोर्ड के ऊपर नहीं दिखाता है। ये डैशबोर्ड के ऊपर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन वाहन सॉफ्टवेयर के ऊपर ऐसा नहीं है। वो तो कलेक्शन की रिपोर्ट दिखाता है। वेरिफिकेशन फ्रॉम द ट्रेजरी की वो रिपोर्ट वाहन सॉफ्टवेयर के ऊपर अवेलेबल नहीं हो पाती है। सर इसमें ये भी एक बात सामने आ रही है कि कोई थर्ड पार्टी भी थी, कोई तीसरा आदमी भी था इन्वॉल्व इसमें। वो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, वो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अगर मान लो कि ऐसा आदमी यहाँ ऑफिस में घूम रहा है, लगातार रोजाना ही आ रहा है, वो गलत है। कोई भी प्राइवेट आदमी ऑफिस में अगर ये घूम रहा है तो जो संबंधित क्लर्क हैं, संबंधित स्टाफ है, उनको मेरी नॉलेज में लेके आना चाहिए था जी। तो अभी सब तीनों सस्पेंड है, उनकी जगह तीनों सस्पेंड है। उनकी जगह से 2 नए कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है।
सर पब्लिक जो है वो कैसे इसको लेकर क्लेरिफाई हो कि मेरा चालान भरा गया है या नहीं, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को तो जो उनको सर्विसेज के लिए उन्होंने जो भी अमाउंट दिया था, पब्लिक को वो सर्विसेज डिलीवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट अगर मान लो ऐसा कुछ होता है तो पब्लिक को तो अपने पब्लिक पब्लिक को तो अगर वो आरसी के लिए आता है तो उनको आरसी मिल जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आता है उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। दैट इज़ द कंफर्मेशन कि जिस सर्विस के लिए उन्होंने अप्लाई किया था वो सर्विसेज उनको मिल चुकी हैं। कि बैंक की फर्जी मोहर की बात सामने आई। नहीं, वो तो पैसा जमा नहीं हो पाया कैश। पब्लिक को जहाँ तक सर्विसेज मिलने का सवाल है, पब्लिक को तो सर्विसेज दी गई है। पब्लिक ने जिस सर्विसेज के लिए आपने पेमेंट की है वो सभी सर्विसेज पब्लिक को डिलीवर की जा चुकी हैं। ये चालान जो ड्राइविंग लाइसेंस है, आरसी है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, पब्लिक इसको लेकर अविश्वास भी जता रही है सरकारी। नहीं, पब्लिक का तो जो भी सर्विसेज के लिए अप्लाई करता है, मैं वही कह रहा हूँ, पब्लिक जिन सर्विसेज के लिए अप्लाई करती है वो सारी फैसिलिटी और सारी सर्विसेज पब्लिक को डिलीवर हो चुकी है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पेंडिंग हो। पब्लिक को सर्विसेज मतलब मिली है पूरे 1 साल में, पब्लिक के सर्विसेज में कोई भी पेंडेंसी नहीं है। ये मामला आपके सामने आया, इसके बाद बाकी जो और भी विभाग हैं यहाँ आपके देखरेख में जो चलते हैं, क्या सभी की आप वो उनके एचओडीज हैं, वो इस मामले में अपने पर्सनल लेवल के ऊपर चेक करें और अगर कोई है तो वो अपनी कार्रवाई करें। जो आपके अधीनस्थ आते हैं उनको आप एक बार चेक करेंगे दोबारा? नहीं, मेरे अधीन तो एसडीएम ऑफिस है, वो मैं ऑडिट के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है। सर उसमें सीसीटीवी फुटेज मांगी है, उसमें कुछ होता है सर ऐसा? सीसीटीवी फुटेज अभी उसकी जांच जारी है, जो नए तथ्य जांच में आएंगे वो बताए जाएंगे बाद में। इधर शहर के समाज सेवी एडवोकेट जगमीत राजेवाला ने उपमंडल कार्यालय में हुए करोड़ों रुपए के गबन के मामले में रोष व्यक्त करते हुए कहा कि ऐलनाबाद जैसे छोटे से उपमंडल में इतना बड़ा गबन का मामला केवल कदरों के बस की बात नहीं थी। इस मामले की जांच के लिए गठित की गई पुलिस की एसआईटी नाकाफी है। इस घोटाले में कई और भी लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवाने की मांग की है। सर ऐसा है कि ऐलनाबाद में एसडीएम साहब के द्वारा एक एफआईआर लॉन्च करवाई गई है, जिसमें 2 करोड़ और 32 लाख रुपए का ट्रेजरी में गबन होने का दोष लगाया गया है। और ये हालात तब है जब ये कोई किसी किराना की दुकान नहीं है कि जहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है, बाकायदा इसका ऑडिट होता है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इसका एक मिनिस्टर होता है जो अब दुष्यंत चौटाला हैं। और ये हालात तब है जब इसका ऑडिट भी हो रहा है। और पूरे हरियाणा में 73 सब डिवीज़न हैं। अगर 2.5 करोड़ का गबन छोटे से ऐलनाबाद में हो रहा है, जिसमें बहुत आम जनता रह रही है, छोटी छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आप सोचो गुड़गांव जैसे शहर में कितने खरबों रुपए का घोटाला होगा। अगर इसको अपन 2.5 करोड़ के हिसाब से भी 73 सब डिवीज़न से गुणा करें तो लगभग 200 करोड़ रुपए बनेंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है जो सिर्फ ऐलनाबाद तक सीमित हो। ये मामला पूरे स्टेट तक मामला है। और हम मांग करते हैं कि इसकी जांच कम से कम हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से करवाई जाए। इससे नीचे किसी सरकार के बंदे से या सरकार की एसआईटी से इसकी जांच ना करवाई जाए। धन्यवाद।